हेलो स्टूडेंट, मैं सद्दाम सर सरल रसायन यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर और इस वीडियो के अंदर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे। तो शुरू करते हैं हम इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये ध्यान रखना है कि जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में एंटर करता है उनको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी कि डेफिनेशन जो होगी, दोज एलिमेंट हैविंग लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर टू एफ ऑर्बिटल आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट बात करें, इसमें जो सेकंड पॉइंट है, इनको जो है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। अब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलने के दो रीज़न है। फर्स्ट, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर होता है वो n-2f में एंटर होता है, यानी कि 6th ऑर्बिट है तो इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होगा? 4th ऑर्बिट में। मैं यहाँ पे ऑर्बिट कह रहा हूँ, ऑर्बिटल नहीं कही भी। यानी कि 6s है तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 4f के अंदर जाएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा पॉइंट जो इसके अंदर है कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में प्रेजेंट होते हैं। हमने जो डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा था उसमें हमने इसको बोला था, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोला था ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों? उसका रीज़न ये बताया था कि ये एस और पी के बीच में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये जो है डी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में प्रेजेंट है, इस कारण से इनको क्या बोल रहे हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। जब एस और पी के बीच में थे तब तो बोला ट्रांजिशन एलिमेंट, लेकिन डी ब्लॉक के भी बीच में तो क्या बोल रहे हैं इसको? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब यहाँ पर हम एक बार फिर n-2f को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सारे के सारे जो ऑर्बिटल्स बना दिए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन किस टाइप से फिलिंग होती है उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन जो फिलअप होगा वो होगा 1s के अंदर। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे 2s के अंदर। किस बेस पर? एनर्जी के बेस पर। जिसकी एनर्जी कम होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप होंगे और जिसकी ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में फिलअप होंगे। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे 2p और 3s में इलेक्ट्रॉन जाएगा। नेक्स्ट देखें इसके अंदर 3p और 4s में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। नेक्स्ट 3d 4p और 5s के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। नेक्स्ट देखें इसके अंदर 4d 5p 6s के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। यानी कि F4 है तो S कौन सा होगा? 6s होगा। यानी कि आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? 6, और इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है? 4f। यानी कि f ऑर्बिटल कहाँ से स्टार्ट होता है? 4th ऑर्बिट से स्टार्ट होता है। इस कारण से हमने लिखा है n-2f ऑर्बिटल। समझ में आ गई होगी आपको। अब चलते हैं हम इसके अंदर आगे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, इनको रेयर अर्थ एलिमेंट भी बोलते हैं। रेयर क्यों? बिकॉज दे आर ऑब्टेन बाय रेयर मिनरल्स। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर कि ये जो है पीरियडिक टेबल के बॉटम में प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा होगा पीरियडिक टेबल को, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक तो एक साथ होते हैं, लेकिन एफ ब्लॉक जो है नीचे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, इसमें टोटल 28 एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इन एलिमेंट्स को पीरियडिक टेबल में 2 सीरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। ये सीरीज कौन कौन सी है इसके बारे में देखें तो फर्स्ट सीरीज जो है उसको बोलते हैं 4f सीरीज, या बोलते हैं लेंथेनाइड्स, या बोलते हैं शॉर्ट में LN, या इसको बोलते हैं फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि वो एलिमेंट जो लेंथेनम के बाद आते हैं उनको बोलते हैं लेंथेनाइड्स। लेंथेनम के बाद आने वाले एलिमेंट्स को लेंथेनाइड्स बोलते हैं, और लेंथेनम के बाद आ रहे हैं उसके बाद जस्ट नीचे की तरफ एफ ब्लॉक में एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया गया है। लेंथेनम तक तो डी ब्लॉक में है, उसके बाद जो एलिमेंट आ रहे हैं उसको किसके अंदर ले लिया गया है? लेंथेनॉइड्स के अंदर। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, तो इसमें टोटल 14th एलिमेंट कंटेन है। अब ये 14th एलिमेंट कौन कौन सी है, अब कौन कौन से लेंथेनाइड्स है उनके बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा लेंथेनाइड्स है वो है सीरियम, एटॉमिक नंबर 58, सिंबल Ce। नेक्स्ट सेकंड जो है प्रेसियोडायमियम, एटॉमिक नंबर 59 और सिंबल इसका Pr।
नेक्स्ट देखें इसके अंदर, वो है नियोडायमियम, एटॉमिक नंबर 60 और सिंबल Nd। नेक्स्ट एलिमेंट जो है प्रोमीथियम, एटॉमिक नंबर 61 और सिंबल Pm। नेक्स्ट देखें इसके अंदर तो सेमेरियम, एटॉमिक नंबर 62 एंड सिंबल Sm। नेक्स्ट देखें इसके अंदर यूरोपियम, 63 एटॉमिक नंबर एंड सिंबल इज Eu। नेक्स्ट देखें इसके अंदर गैडोलीनियम, 64 Gd इसका सिंबल। नेक्स्ट देखें इसके अंदर टर्बियम, एटॉमिक नंबर 65 Tb इसका सिंबल। नेक्स्ट देखें इसके अंदर डाइस्प्रोमियम, एटॉमिक नंबर 66, सिंबल इसका Dy। नेक्स्ट देखें इसके अंदर होल्मियम, 67 एटॉमिक नंबर एंड सिंबल Ho। नेक्स्ट देखें इसके अंदर इर्बियम, 68 एटॉमिक नंबर है इसका और सिंबल इसका जो है Er। नेक्स्ट देखें इसके अंदर थूलियम, 69 और एटॉमिक नंबर जो इसका है 69 और इसका सिंबल जो है वो है Tm। नेक्स्ट देखें इसके अंदर इटरबियम, 70 एटॉमिक नंबर और Yb इसका सिंबल। नेक्स्ट देखें इसके अंदर वो है हमारे पास ल्यूटेशियम, 71 और सिंबल इसका जो है Lu। अब इसमें से एक बात ये ध्यान रखनी है कि ये जितने भी एलिमेंट हैं उन एलिमेंट से ओनली 4 प्रोमीथियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। बाकी कोई भी लैंथेनाइड जो है रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। ओनली फॉर प्रोमीथियम एक रेडियो एक्टिव लैंथेनाइड है। ये एग्जाम में पूछा गया है हाफ मार्क्स का कि विच ऑफ द लैंथेनाइड इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो प्रोमीथियम आपको ध्यान रखना है। अब इसकी ट्रिक क्या होगी वो देखें। मैंने यहाँ पे 2 ट्रिक लिखी है, आपको जो ट्रिक इसमें से अच्छी लगे वो आप उसे यूज़ करें ताकि आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं हो। तो पहली जो लिखी है, यहाँ पर सीरियम से पहले आता है लैंथेनम। तो लैंथेनम का मैंने लिया है लड़कों और फिर सीधा लैंथेनाइड से स्टार्ट किया है। लड़कों से परेशान नंदू पंडित ने शायद एक की गर्दन तोड़ दी होगी। एवरी टाइम वाई यू लुक मी। तो फर्स्ट ट्रिक जो है, लड़कों से परेशान नंदू पंडित ने शायद एक की गर्दन तोड़ दी होगी। एवरी टाइम वाई यू लुक मी। अब हमारी सेकेंड ट्रिक जो है वो है सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई। यू गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यारो भी लो मजे। तो देखें इसके अंदर सीरियम के लिए सीने, प्रेसियोडायमियम के लिए पर, नियोडायमियम के लिए नदियाँ, प्रोमीथियम के लिए प्रेम की, सेमेरियम के लिए समाई, यूरोपियम के लिए यूं, गैडोलिनियम के लिए जो हमने ट्रिक यूज़ की है वो गदगद, टर्बियम के लिए जो यूज़ किया है वो है तब, डाइस्प्रोमियम के लिए जो यूज़ किया है वो है दिल, होल्मियम के जो लिए जो टर्म यूज़ किया है वो है हुआ। इसी तरीके से अर्बियम के लिए जो लिया है वो है अरे, थूलियम के जो लिया है वो है तुम और इट्रबियम के लिए वो है यारो भी और ल्यूटेशियम के लिए है वो है लो मजे। तो इस तरीके से इसकी 2 ट्रिक है, मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ। फर्स्ट ट्रिक इज़ लड़कों से परेशान नंदू पंडित ने शायद एक की गर्दन तोड़ दी होगी। एवरी टाइम वाई यू लुक मी। नेक्स्ट जो ट्रिक है, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम भी लो मजे। तो इस तरीके से ये हमारे जो है लैंथेनॉइड्स एलिमेंट्स हैं। अब हम बात करें हमारी दूसरी सीरीज, वो है 5F सीरीज या इनको बोलते हैं एक्टिनाइड्स और शॉर्ट में लिखते हैं AC। नेक्स्ट जो बोलते हैं इनको वो है सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। तो इसको इस तरीके से पहचाना जाता है। अब ये एलिमेंट्स कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करने से पहले हम देखेंगे कि एक्टिनॉइड्स होते क्या हैं। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो एलिमेंट जो एक्टिनम के बाद आते हैं उनको बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। तो कहने का मतलब डेफिनेशन क्या हुई कि दोज एलिमेंट विच कम्स आफ्टर एक्टिनियम आर कॉल्ड एक्टिनॉइड। अब इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे लैब में प्रिपेयर किए गए हैं। यानी कि क्या है, ये अनस्टेबल है
और आर्टिफिशियल होते हैं, यानी नेचुरल ये नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो यूरेनियम के बाद में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, और ये सारे एलिमेंट हैं जो आर्टिफिशियल और अनस्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट क्या होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वो एलिमेंट जो यूरेनियम के बाद आते हैं उनको बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर तो इसमें भी 14 एलिमेंट है साहब। अब कौन कौन से एलिमेंट है उसके बारे में बात करनी है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट जो एक्टिनाइड्स लेंगे वो है हमारा थोरियम, एटॉमिक नंबर 19 और सिंबल है उसका TH। नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारा प्रोटेक्टियम, 91 एटॉमिक नंबर और P है इसका सिंबल। इसी तरीके से नेक्स्ट लेंगे यूरेनियम, 92 एटॉमिक नंबर। इसी तरीके से हम नेक्स्ट लेंगे नेपच्यूनियम, 93 एटॉमिक नंबर। इसी तरीके से अगला लेंगे प्लूटोनियम, 94 एटॉमिक नंबर। इसी तरीके से अगला लेंगे एमेरेशियम, 95 एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट इसी तरीके से अगला लें तो हमारा क्यूरियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 96। इसी तरीके से नेक्स्ट लें तो वो है बर्केलियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 96। इसी तरीके से नेक्स्ट लें तो कैलिफोर्नियम उसका होता है 98। नेक्स्ट आइंस्टेनियम 99। नेक्स्ट फर्मियम 100। नेक्स्ट मेंडेविलियम 101 और देखें नोबिलियम 102 और लास्ट जो हमारा है वो है लॉरेंसियम 103। अब प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि हम इस एलिमेंट को लर्न कैसे करें। तो लर्न करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 ट्रिक दी है। तो फर्स्ट ट्रिक के अंदर जो है एक्टिनम को मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि एक्टिनम किस में आता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है, लेकिन एक्टिनम के बाद आते हैं। इस कारण से ट्रिक के साथ जो है एक बार एक्टिनम को भी लिया जाता है। तो एक्टिनम के लिए लूँगा मैं यहाँ पे 1। तो यहाँ पे हो गया थोरियम के लिए था, प्रोटेक्टियम के लिए पागल, यूरेनियम के लिए उधर, नेपच्यूनियम के लिए नेपाल में, प्लूटोनियम के लिए पूरा, अमेरेशियम के लिए अमेरिका, क्यूरियम के लिए कमाए, बर्केलियम के लिए बेकार, कैलिफोर्नियम के लिए सिर्फ, आइंस्टीनियम के लिए S। इसी तरीके से फर्मियम के लिए फैमिली के, मेंडेविलियम के लिए मेंबर और नोबिलियम के लिए नहीं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो होगा एक था पागल उधर नेपाल में, पूरा अमेरिका कमाए, बेकार सिर्फ इस फैमिली के मेंबर नहीं लाते कमाकर। वापस बोलें इसके अंदर, एक था पागल उधर नेपाल में, पूरा अमेरिका कमाए बेकार, सिर्फ इस फैमिली के मेंबर नहीं लाते कमाकर। तो इस वीडियो को आप 3 से 4 बार देखोगे तो जो ट्रिक आपको सूटेबल लगे उसको आप अपने आप वो आपको याद हो जाएगी। तो इस वीडियो को आप जब 2-3 बार देखोगे तो ट्रिकें याद हो जाएगी, साथ साथ जो है आपको वो एलिमेंट भी याद हो जाएगी। तो बार बार इन वीडियो को देखते रहें ताकि एलिमेंट्स जो है आपको लर्न होते रहें। नेक्स्ट सेकंड ट्रिक जो है वो है हमारे पास, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफ़े में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। यहाँ पे थोड़ा थोरियम के लिए, प्रोटेक्टियम के लिए पहलवान, यूरेनियम के लिए उनसे, नेपच्यूनियम के लिए निपटेंगे, प्लूटोनियम के लिए पुराने, एमरेशियम के लिए आम, क्यूरियम के लिए कम और बर्केलियम के लिए बिकेंगे, कैलिफोर्नियम के लिए कैफ़े में, आइंस्टीनियम के लिए ऐसे, फर्मियम के लिए फरमाओ और मेंडेविलियम के लिए मैडम और लास्ट जो है नोबिलियम के लिए जो है नाश्ता। तो इसकी जो पूरी ट्रिक होगी, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफ़े में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। इस तरीके से डी ब्लॉक एलिमेंट्स का हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, अगले वीडियो के अंदर हम जो है इनकी प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे, यानी एक एक सीरीज़ को लेंगे और उस एक एक सीरीज़ को पढ़ेंगे। अब इनको याद करने के लिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को बार बार देखें ताकि ये जो एलिमेंट्स है उनकी ट्रिक याद हो और ट्रिक से हमें जो है इन एलिमेंट्स को लर्न करने में हेल्प मिलेगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।